अब यूपी तक देखें लाइव 24/7। नारी शक्ति की बात करते हैं, ये एक नारी से डर गई, एक महिला से डर गई। हाउस अरेस्ट कर दिए सब लोगों को, जितने कार्यकर्ता थे उनको भी अंदर करवा दिए। उसके बाद जो है ना, हमको रोड तक जाने की अनुमति नहीं मिली। अगर इस तरह हाउस अरेस्ट कराना ही था तो फिर आमंत्रण पत्र का मतलब क्या हुआ? ये तो वही है ना कि दिखावा, जैसे कि मौजूदा सरकार करती आ रही है कि दिखावा बहुत कुछ करती है, हकीकत में कुछ और ही होता है। ये बीजेपी के लोग हैं। ये जो कौशाम्बी महोत्सव मना रहे हैं, इनका मकसद ये अपनी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 300 पार। ये क्या करने आए? ये कौशाम्बी, ये तो सरकारी कर्मचारी प्रशासन को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी दौरे पे थे, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि आज कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ था, इसीलिए आज वो कौशाम्बी पहुंचे थे। और हालांकि पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। हमारे उनके समर्थक भी हैं, आखिर उनको आमंत्रण पत्र दिया गया, उसके बाद प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया घर ही पे। हमारे उनके समर्थक हैं जो आक्रोश में हैं, उनको आइए हम उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है और कितना आक्रोश है। ये हमारे साथ देख लीजिए, ये सब जनता है यहाँ पे हैं, उनसे जान लेते हैं, उनके समर्थक हैं जो क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मिनहाजुल हसन। ये बताइए, आज विधायक जी को, आप उनके समर्थक हैं, हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या वजह थी उनको? ये तो उनके साथ बहुत गलत हुआ। पहली बात तो आमंत्रण नहीं देना चाहिए, जब दिया है तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नारी शक्ति की बात करते हैं, ये एक नारी से डर गई, एक महिला से डर गई। क्या वजह थी कि किस वजह से रोका गया? फोर्स इतनी ज़्यादा क्यों लगाई गई कार्यालय के बाहर? क्या वजह थी? ये तो आप लोग उनसे पूछिए ना, क्यों उनको रोका गया कार्यक्रम में जाने के लिए? तो कितना गुस्सा है आपको ये रोकने से? सिराथू का अपमान है ये, पूरे सिराथू की जनता का अपमान है, पूरी सिराथू की महिलाओं का अपमान है ये। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा उनको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बहुत गलत हुआ। कोई वजह रही होगी जो रोके आप लोगों से? आप लोग हैं, विधायक जी से बात किए होंगे, पूछे उछेंगे, क्या बताएं? कोई कारण नहीं बताया गया, बस आई पुलिस रोक दी है, सीओ साहब आए, एसडीएम साहब आए, बस क्या कारण है? बार बार कारण पूछने पर भी कुछ नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं घर से नहीं निकलना। हाउस अरेस्ट कर दिए सब लोगों को, जितने कार्यकर्ता थे उनको भी अंदर करवा दिए। उसके बाद जो है ना, हमको रोड तक जाने की अनुमति नहीं मिली। अच्छा, कितने घंटे विधायक जी को आप 11 से अब अभी ये टाइम हो रहा है, अभी तक कम से कम 4 घंटा। 4 घंटे उनको 4-5 घंटा है। और भी हैं, उन लोगों से भी बात कर लेंगे कि क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद सैफ। आप विधायक जी के समर्थक हैं जी। ये बताइए, आज विधायक जी को हाउस अरेस्ट किया गया है और क्या लगता है किस लिए हाउस अरेस्ट किया गया था? पहली चीज तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा पॉइंट, माननीय पल्लवी पटेल जी जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है। हाँ, फिर दूसरी चीज, मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है ना, तो यहाँ पर जनता के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचाई गई सीधा सीधा, कि वो जनप्रतिनिधि को उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए, कहते हैं महिला सशक्तिकरण है, उसी महिला से ही कोई मौजूदा सरकार डर जाती है। क्यों भाई? आपने अरेस्ट किस बेस पे किया? या तो आप कारण बताते, कारण तो बताया नहीं। 4 घंटा चुनी हुई प्रतिनिधि को इस तरह घर में अरेस्ट कर देना, ये कोई सही तरीका नहीं है। सीधा सीधा ये जनता की आस्था को ठेस पहुंचाना है। जनप्रतिनिधि को इस तरह कैद करना, ये कानूनी तरीके से भी सही नहीं ठहरा सकता, कोई भी गलत है। अच्छा, ये बताइए, बताया जा रहा है कि पहले आमंत्रण पत्र दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको रोक दिया जाता है, तो विधायक जी से आप लोग बात किए होंगे, तो क्या बताई उन्होंने? देखिए, इसमें ये तो अब वही लोग बताएंगे ना कि आमंत्रण पत्र दिया गया तो क्यों दिया। अगर इस तरह हाउस अरेस्ट कराना ही था तो फिर आमंत्रण पत्र का मतलब क्या हुआ? ये तो वही है ना कि दिखावा, जैसे कि मौजूदा सरकार करती आ रही है कि दिखावा बहुत कुछ करती है, हकीकत में कुछ और ही होता है। अच्छा जी, दिखावा मतलब कर रही है, ऑब्वियस है। चलिए जी, ये भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? फूल सिंह यादव। ये बताइए, आज विधायक जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया था, क्या वजह थी? भाई ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि अब उनको डर था होगा, इसीलिए तब तो भाई कोई चीज का क्या डर था? क्या डर था? पता नहीं क्या, अब उनको जो हुआ हो, इच्छा उनकी है भाई, हमें तो नहीं, लेकिन कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। तब तो एक तरफ तो उन्होंने निमंत्रण दिया, फिर रोक दिया। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, अब हमें क्या, हमें तो कुछ जानकारी नहीं। जब कोई जानकारी नहीं है तो क्या बताएं हम? जानकारी आप तो काफी नाराज होंगे इससे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है भाई। अब वो तो जनता का अपमान किया है, नारियों का अपमान किया है। अच्छा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को निमंत्रण आपको दिया जाए और फिर आपको रोक दिया जाए, तो गलत तो खैर है ही है।
कितने देर तक रोके रखे थे? अरे 4-5 घंटा हुआ। अच्छा, हाँ, 4-5 घंटे हो गए हाँ। थे। जी हाँ, ये हमारे साथ विधायक जी भी हैं, पूर्व विधायक जी थे जो यही विधानसभा से आते हैं। हाँ, वो भी हैं, मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है इसको लेकर। विधायक जी, आज पल्लवी पटेल को आमंत्रण पत्र दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, क्या वजह थी? अब वजह तो सरकार बताएगी रोका क्यों है, क्योंकि अगर उनको इतना समय वेस्ट करना था, प्रशासन के यहाँ लगाना था, तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्यों बुलाया भाई? अगर आपको लगता है कि भाई जनप्रतिनिधि को नहीं आना चाहिए, तो जनप्रतिनिधि को न्योता नहीं देना चाहिए। कार्ड दिया गया है, बुलाया गया है, तो जब बुलाया गया तो फिर क्यों रोका गया? ये तो सवाल सरकार से है कि रोकने क्या कारण है। भाई यहाँ पर मैं भी मुझको जानकारी मिली कि एसडीएम भी रहे, सीओ भी रहे, पुलिस प्रशासन रहे, तो अब उनको रोकने के लिए किसी ने कहा होगा कि जाके रोको उनको, तो किसने कहा उनको यहाँ पर आके रोको? तो क्या ये सही है जो रोक दिया गया या गलत है? कैसे लग रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं इसको भाई लेके? ये तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि का अपमान है। जिस क्षेत्र की जनता ने एक जनप्रतिनिधि चुना है और उस प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, अब बुलाने के बाद वहाँ पर फोर्स लगा दीजिए कि नहीं जाना है आपको। तो अगर पहले ही कार्ड न भिजवाते कि नहीं जाना है आपको, भाई निमंत्रण न हो तो हम न जाते। तो इसको लेकर आप काफ़ी नाराज भी लोग सोच रहे हैं कि क्या नाराजगी की जवाब तो जनता देगी आने वाले समय में। जी हाँ, इनका कहना है कि आने वाले समय में जनता हो गए। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं कि क्या इनके समर्थक हैं जो क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आशीष पासी है। ये बताइए, आज विधायक जी को हाउस अरेस्ट किया गया है। सर बहुत गलत हुआ हम विधायक जी के साथ, इसलिए कि पहली बात तो उनको निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए, और निमंत्रण इन्होंने दिया, उसके बाद हाउस अरेस्ट किया गया। और ये तो पूरे सिराथू विधानसभा का अपमान हुआ। पूरे सिराथू विधानसभा की जनता का अपमान है, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाए और इतनी उम्मीद से बनाए कि बड़े भाई यहाँ का विकास होगा। और यहाँ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, गृह मंत्री जैसे नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसे विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके क्षेत्र में आ रहे हैं। और अगर वो उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, अगर वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो उनको आगे पहले ना हाउस अरेस्ट कर लिए, ये तो अपमान किया गया ना। और ये बीजेपी के लोग हैं, ये 2024 का मिशन बना रहे हैं, और ये इनका यहाँ की जनता सबक सिखाएगी 2024 में, इसका हिसाब किताब लेंगे। ये बीजेपी के लोग हैं। ये जो कौशाम्बी महोत्सव मना रहे हैं, इनका मकसद ये अपनी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 पार। ये क्या करने आए? ये कौशाम्बी, ये तो सरकारी कर्मचारी प्रशासन को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। और ये सरकारी विद्यालय के बच्चों को बुलाना, टीचरों को बुलाना, भीड़ दिखाना, इनके पास पब्लिक नहीं रह गई है। अब ये इसी बहाने प्रचार कर रहे हैं। तो विधायक जी को अरेस्ट किया गया था, तो आप कितना नाराज हैं आपको इसको लेकर के? आप लोग क्या देखिए, बहुत नाराज़गी तो बहुत है, और हमारी विधायिका जी ने बहुत समझदार हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदे समझा दिए हैं कि कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो, और सरकार जैसे कर रही है, अगर भाई शासन है वो कर रहे हैं, हम अपने घर पे रहेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर ये कि अपमान है विधायक जी का, बहुत बड़ा अपमान है, और ये अपमान का बदला 2024 में लिया जाएगा। मतलब 2024 में इसका मतलब आप कह रहे हैं कि लिया जाएगा? जी। चलिए ठीक है, और भी इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है? आनंद सिंह पटेल। क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी करता हूँ। ये बात ये बताइए, आज समर्थक भी हैं आप? जी, विधायक जी के समर्थक भी हैं। समर्थक भी हैं जी। ये बताइए, आज विधायक जी को अरेस्ट किया गया है। ये तो विधायक जी के साथ सरासर अन्याय हुआ है, और और कार्ड देने के बाद वापस कर लिया जाता है और घर में आके अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तो सरासर अन्याय हो रहा है ना। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनी हुई विधायक जी हैं, इन एक बार कार्ड देने के बाद वापस हो रहा है, सरासर जनता के साथ अन्याय हो रहा है ना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनी गई हैं ये। अच्छा जी। तो ये काफ़ी गलत बात है। मतलब पहले का आमंत्रण पत्र दिया जाता है, फिर उसके बाद रोक दिया जाता है। आमंत्रण पत्र देने के बाद रोक जाता है, इसलिए ये तो सरासर हमारे प्रतिनिधित्व का हत्या, मतलब हमारे प्रतिनिधित्व का अपमान हो रहा है ना। अच्छा जी हाँ, इनका जो समर्थक थे, इन लोगों को कहना है कि हमारे माननीय विधायक जी का जो अपमान किया गया है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं समर्थक, ये तो वक्त ही बताएगा। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।